अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, एक गलत फैसले की वजह से लाहौर में लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। इस वक्त सैलाब की सूरत हाल पूरे पंजाब के अंदर क्या है, कितने देहात ज़ेर आब आ चुके हैं और कितने लाख लोग इससे अफेक्ट हो चुके हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जो अलीम खान की सोसाइटी है पार्क व्यू, उसके क्या हालात हैं। लोगों ने बाकायदा तौर पर वहां की वीडियोस बनाई हैं, ड्रोन वीडियोस बनाई हैं। उससे आपको अंदाजा होगा कि यह कितना बड़ा गलत फैसला किया गया और लोगों के अरबों रुपए अभी तक वहां पर डूब चुके हैं। इसके अलावा नजम सेठी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है इमरान खान के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करते हैं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे एक वीडियो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। यह जो अलीम खान की सोसाइटी है ना, पार्क व्यू सोसाइटी, इसके लिए एक बंद बांधा गया था कि भाई इस सोसाइटी के अंदर पानी दाखिल ना हो। लेकिन लोगों ने उस वक्त भी बताया था कि यह पानी है, यह अपना रास्ता बनाएगा और पानी ना कभी भी अपना रास्ता भूलता नहीं है। जो दरिया का पानी होता है, नहर का पानी होता है, नालों का पानी होता है, ये कुदरती गुजरगाहें होती हैं और ये कभी भी अपना रास्ता भूलती नहीं है। अगर किसी तरीके से इनका रास्ता बंद करने की कोशिश की जाए तो फिर इनको बहुत अच्छे तरीके से अपना रास्ता खोलना भी आता है। और आज हमने ये नज़ारा लाहौर के अंदर देखा है कि किस तरीके से पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के अंदर पानी आया। ये मैं वीडियोस आपके सामने रखता हूं और आपको यह भी बताता चलूं कि पहले यह बंद बांधा गया ताकि इस सोसाइटी को महफूज किया जा सके और इस बंद की वजह से जो पीछे गरीब लोगों की बस्तियां थी उनके अंदर पानी गया, वहां पर लोगों का नुकसान हुआ। लोग बेचारे रो रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की शादियों का सामान बना कर रखा हुआ था, वो तक सैलाब की नजर हो गया। लोगों के कच्चे मकान वो बर्बाद हो गए। और आपको पता है कि जो कच्ची आबादियां होती हैं वहां के मकान इतने मजबूत नहीं होते और वो बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट होते हैं। अब ये जरा देखें कि बंद तो बांधा गया, सारा कुछ किया गया और मीडिया के ऊपर बड़ी खबरें भी चलाई गई कि किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। पार्क व्यू के लोग यहां तक कह रहे हैं कि हमें यह तसल्ली दी गई कि आप आराम से रात को सो जाएं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जरा देखें कि बाद में हालात क्या हुए और अब ऐसा महसूस हो रहा है, आप यकीन करें कि जैसे ये जो रावी है ये अपना कब्जा वापस छुड़वा रहा है कि क्यों आप लोगों ने मेरे ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई, क्यों दरिया की जमीन के ऊपर ये बिल्डिंग्स जो है वो खड़ी की गई। अब इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर लड़ाई इसी बात के ऊपर हुई थी ना, इसी बात के ऊपर मसला हुआ था। इमरान खान ने सीधा सीधा कहा था कि ये 300 कनाल की जमीन है, ये लीगलाइज मैं नहीं करने दूंगा, ये ग्रीन बेल्ट के ऊपर ये हाउसिंग सोसाइटी नहीं बन सकती। और उसके बाद फिर अलीम खान और इमरान खान का रास्ते जुदा जुदा हो गए थे। तो आज कोई बंदा ये पूछेगा कि अलीम खान को किसने ये लाइसेंस दिया, अलीम खान की जो सोसाइटी है इसका अप्रूवल किसने दिया, यह पंजाब हुकूमत ने दिया है। कोई आज इनसे सवाल पूछ सकता है? आना, आकर कश्ती के अंदर बैठना, वीडियो बनाना, यह बहुत आसान है। जिन लोगों के घर डूबे हैं, जिन लोगों का सरमाया डूबा है, अभी तो लोगों को इस बात का सबसे बड़ा खतरा है कि अगर पानी वहां पर ज्यादा देर तक खड़ा रहा, घर की बुनियादों के नीचे अगर पानी चला गया तो खुदा ना खास्ता वो घर कहीं जमीन बोस ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए, ये लोगों को खतरा लगा हुआ है। क्योंकि लोगों ने वहां पर लाखों करोड़ों दे के पहले जमीन ली, फिर करोड़ों लगा के वहां पर अपने घर बनाए और अब वो घर जो है वो रिस्क के ऊपर है कि पता नहीं बचते हैं या नहीं बचते। अगर पानी ज्यादा देर तक खड़ा रहे तो आपको पता है कि जमीन नीचे से नरम हो जाती है और जब जमीन नरम होती है तो मकान एक जगह पर सस्टेन नहीं कर सकता। ये वीडियोस मैं आपके सामने रखने लगा हूं, ये जरा देख लें। ये पार्क की हाउसिंग सोसाइटी का प्लाटिनम ब्लॉक है जी, ये उसके मनाजर है। ये आप देख लें कि पानी किस तरीके से यहां पर खड़ा है और पानी किस तरीके से घरों के अंदर दाखिल हो चुका है। ये एक भाई हैं, उन्होंने ड्रोन वीडियो बनाई हुई है। जो उनके चौक है, पहला, दूसरा, तीसरा चौक, ये आप देख लें। इस ड्रोन वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से नजर आएगा कि पानी किस तरीके से इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर दाखिल हो चुका है। और होना तो अब यह चाहिए कि कानून के मुताबिक उन तमाम लोगों को कानून के कटहरे के अंदर खड़ा किया जाए जिन्होंने इजाजत दी इस हाउसिंग सोसाइटी को बनाने के लिए। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो तो अरबों कमा जाते हैं, उन्हें तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। मसला होता है गरीब लोगों का जो अपनी सारी जिंदगी की कमाई अपना घर बनाने में लगाते हैं।
जिनकी सारी जिंदगी की गरीब लोगों की जो कच्ची बस्तियों के अंदर रहते हैं उनकी कमाई लग जाती है कि हमने अपने बेटे की शादी करनी है या अपनी बेटी की शादी करनी है, उसके जहेज का सामान बनाना है, वो सारी जिंदगी की कमाई लोगों की उनमें लग जाती है। लेकिन बड़े लोगों को शायद इससे फर्क नहीं पड़ता। ये एक और वीडियो है जिसमें एक रेस्क्यू एहलकार बता रहे हैं कि तकरीबन 8 से 9 फुट पानी जो है यहां पर खड़ा है। तो आप अंदाजा लगा लें कि जब एक जगह पर 8 से 9 फुट पानी खड़ा होगा तो फिर उससे क्या तबाही आएगी। अवाम जो है वो ये कह रही, उन्होंने कहा जी अलीम खान और सूबाई वजीर जो है बिलाल यासीन, उन्होंने कहा जी किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, चैन से आप लोग सो जाएं। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं सो सकते, हमारे तो बच्चे भी रातों को नहीं सोए हैं। ये एक खातून ने बाकायदा तौर पर इंटरव्यू दिया इस हवाले से कि हमें यह कहा गया कि आप आराम से सो जाएं। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, उन्होंने वीडियोस बनाई, उन्होंने वीडियोस बनाकर बताया, ये रात की वीडियोस, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोग यहां से मूव कर रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, लोगों को खतरा कि उनके घरों के अंदर पानी आ जाएगा, लोगों को इस चीज का डर है कि कहीं हमारे घर जो है वो इससे बुरे तरीके से अफेक्ट ना हो जाए। और जो गरीब बस्तियों के लोग हैं उन्होंने भी मीडिया से बात की, उन्होंने कहा जी हमने अपने जेवर बेचकर अपना घर बनाया, हमने अपनी सारी जमा पूंजी देकर अपना घर बनाया। उन्होंने कहा लेकिन पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी को बचाने के लिए बंद बांधे गए और हमारी बस्तियों को डबो दिया गया। और लड़खड़ाती जुबान के साथ इन खवातीन ने बात की, उन्होंने कहा जी ये इसलिए हुआ है कि हम माड़े बंदे थे और वो तगड़े थे, ये इस वजह से हुआ है। आगे आ जाए, एक और चीज आपको बताता हूं, ये जो अलीम खान की ये जो सोसाइटी है, ये जो टोटल जगह है तकरीबन 300 एकड़ की जमीन है। ये आप अंदाजा लगा लें कि इसका हिसाब जो है वो कौन देगा। आगे आ जाए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं। एक नौजवान साफी है नजमुल हसन बाजवा, आज उन्होंने एक अहम तरीन ट्वीट किया। उन्होंने अपनी 3 साल पुरानी एक वीडियो लगाई अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर और ऊपर लिखा, उन्होंने कहा जी आज से 3 साल पहले अलीम खान ने मेरी इस वीडियो को हटवाने के लिए मुझ पर दबाव डलवाया कि उन्होंने कहा कि मैंने इस वीडियो में सबूतों के साथ बताया था कि यह सोसाइटी डूब जाएगी। उन्होंने कहा कि तब कहा गया कि मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूं, आज ये सच साबित हुआ कि सोसाइटी भी डूबी और मिडिल क्लास का अरबों रुपया भी डूब गया। नीचे उन्होंने लिखा कि नोट, ये वीडियो 3 साल पुरानी है, तब यह सोसाइटी गैर कानूनी थी लेकिन अब अदारों से मंजूर शुदा और कानूनी है। मंजूरी कैसी हुई ये आप सबको पता है। अब जरा एक वीडियो और दिखाता हूं आपको, ये जरा देखें। ये घर है, इस सोसाइटी के घर है। आप अंदाजा लगा लें कि इन घरों को बनाने में कितना खर्चा आता है। आपको अंदाजा होगा, 10 मरले का घर आप बनाएं, आप बड़ा कम खर्चा करें तो कम से कम 1-1.5 करोड़ पे आपका लग जाता है। और अगर आप अच्छे तरीके से बनाएं तो आपका 3-4 करोड़ रुपया लग जाता है, बड़े आराम से लग जाता है। तो ये अब लोगों के करोड़ों रुपए, और काफी ज्यादा लोग हैं जिनके करोड़ों रुपए, जिनके अरबों रुपए जो है वो स्टेक के ऊपर है। आगे आ जाए, ये पार्क व्यू के साथ एक और सोसाइटी है लाहौर ईडन सोसाइटी, ठीक है जी, उसके मनाजर हैं, ये भी आप देख लें। और इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि लाहौर का जो शहर है उससे सिर्फ 1.5 या 2 किलोमीटर दूर ये जो पानी रह गया। ये चनाब का DHQ हॉस्पिटल है, ये आप देख लें, चनाब DHQ जो अस्पताल है वहां के ये मनाजर हैं, आप देख लें कि मरीज को किस तरीके से लेकर जा रहे हैं और ये पानी यहां तक पहुंच चुका है। अब जो हुकूमत की जानब से बाकायदा तौर पर नंबर जारी किए गए हैं, 1770 के करीब जो देहात है वो मुकम्मल तौर पर वहां पर पानी आया हुआ है, लोगों का निज़ाम जिंदगी धर्म भरम हुआ है। और इसके अलावा जो लोगों की तादाद बताई गई है, 14,53,000 लोग हैं जो इससे मुतासर हो चुके हैं। ये DGPDM ये उन्होंने नंबर दिए हैं, उन्होंने बताया है, ठीक है जी। और अब लोग तो सवाल पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि भाई 40 साल से इस खानदान ने हुकूमत की है पंजाब के ऊपर, तो इन्होंने क्या किया है, पहले क्यों नहीं किया, और अब भी ये आगे क्या करने का इरादा रखते हैं। अभी तक कुछ नहीं आया, सिर्फ आए, आके फोटो शूट करवाया, कश्ती में बैठे, झूठा लिया, वो झूला लिया और वापस, और तो अभी कुछ नहीं हो रहा ना, यही चीजें हो रही हैं। आगे आ जाए जी, ये झंग चन्योट रोड है और यहां पर कोई रेस्क्यू करने वाले भी मौजूद नहीं है। लोग बगैर किसी की मदद के अपनी मदद आपके तहत खुद को महफूज मकामात के ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने पंजाब की आवाम से अपील की है कि इंतजामिया से तावन करें, महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात के जो नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है, सबके नुकसानात का अजाला करेंगे, शफाफ तखमीना लगाकर तमाम मुतासरीन तक उनका हक पहुँचाया जाएगा। ये भी कहा कि खुदारा इस वक्त को अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी तरजीह दे, इस वक्त अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी को तरजीह दे। और जो अवाम है ना, वो पता क्या कह रही है, एक साहब है, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी
इमरान खान ने डैम बनाने की बात की थी और उसको पकड़कर जेल के अंदर डाला हुआ। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही लीडर है और उसका नाम इमरान खान है। उन्होंने कहा जी मरियम नवाज हमारी नज़र में एक टिकटॉकर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब ये पब्लिक की राय है, ये जब लोगों के घर डूब रहे हैं तो लोग, अब आगे आ जाए जरा एक और चीज़ आपको बताता हूँ। आजम नज़ीर तारड़ साहब एक मुतासरा इलाके में गए तो माशाल्लाह जब उनको प्रेजेंटेशन दी गई, एक चार्ट लगा के, उसमें शायद मैप था, तो बाकायदा तौर पर नीचे क्लीन बछाया हुआ था। एक नौजवान साफ़ी अहमद वड़ाइच, उन्होंने कहा जी मेरी सिफारिश है कि जिस अफसर ने क्लीन डाला है उसको तमगा इम्तियाज दे दे, क्योंकि ये जो अफसर शाही है इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। ARY न्यूज़ के एंकर पर्सन है खावर घुम्मन, उन्होंने एक अहम तरीन ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सिर्फ मेरे गांव माजरा कलां नज सियालकोट एयरपोर्ट सैलाब की वजह से, उनके यानी कि सियालकोट एयरपोर्ट के करीब उनका गांव है माजरा कलां, उन्होंने कहा कि वहां पर सैलाब की वजह से इंसानी हलाकतों की तादाद 7 हो गई है। लाइव स्टॉक और फसलों का शुमार पानी उतरने पर ही लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ तहरीर करने का वाहद मकसद रिकॉर्ड की दुरुस्तगी है, क्योंकि चंद गिद्धनुमा अनासर बजिद हैं कि कुछ नुकसान नहीं हुआ। यह आप अंदाज़ा लगा लें कि ये इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है और ये अल्लाह ताला इस कौम पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। ये आप देखते हैं कि जब ये मामला ज़रा थोड़े सीधे होंगे तो ज़रा पता लगाया जाए कि भाई ये अलीम खान को और दूसरे, जो सिर्फ अलीम खान नहीं भाई, और भी बहुत सी सोसाइटीज़ हैं, और सिर्फ लाहौर के अंदर नहीं, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में, और सिर्फ पंजाब के अंदर भी नहीं, KPK के अंदर भी, कराची के अंदर भी, पूरे पाकिस्तान के अंदर आप सोच नहीं सकते कि कितनी गैर कानूनी तमीरात है। और इनके पीछे कौन होता है, इनके अप्रूवल्स कौन देता है? हुकूमत वक्त जो होती है वो अप्रूवल देती है। ठीक है जी। तो ये अब अगर पाकिस्तान की आवाम के साथ ये जरा से भी मुखलस हैं तो जितनी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज स्पेशली कुदरती गुजरगाहों के ऊपर हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए और लोगों को उसकी जगह पे हुकूमत वक्त अल्टरनेट जगह फराहम करे, क्योंकि लोगों का तो नुकसान होगा, उनको अल्टरनेट को जगह दी जाए कि आप लोग यहां पर चले जाएं। यह अब हुकूमत को करना पड़ेगा, वरना तो इस साल जो बारिशें हुई हैं अगले साल इससे ज्यादा होंगी। जो क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है और हम बड़े बुरे तरीके से उससे अफेक्ट हो रहे हैं। जब भी हमारे पहाड़ों के ऊपर बारिश होगी तब भी वो पानी गुजर के दरिया सिंध में जाना है, समुद्र के अंदर जाना है दरिया सिंध के थ्रू, और अगर कश्मीर के पहाड़ों के ऊपर बारिश होती है वो पानी भी गुजर के होता हुआ पंजाब से गुजरता हुआ फिर जनूबी पंजाब फिर सिंध को चीरता हुआ पानी जाके समंदर के अंदर जाना है। तो अल्टीमेटली नुकसान तो पाकिस्तान के गरीब लोगों का है, अल्टीमेटली नुकसान तो हमें होना है। तो ये चीजें अब इनको जरा थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। आगे आ जाए जी, नजम सेठी ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी नून लीग ये चाहती है कि इमरान खान किसी तरीके से साइड लाइन या आउट हो जाए, लेकिन इमरान खान के आउट होने का इम्कान नहीं है। जब तक इमरान खान मुजाहमत कर रहा है तब तक अवाम उसकी मुजाहमत का खैर मकदम करती रहेगी। उन्होंने कहा जी इमरान खान मसला है और रहेगा, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इस इशू का हल निकालना होगा। हल एक ही है, एक ही हल है कि करोड़ों लोगों की राय का एहतराम किया जाए। सिंपल, करोड़ों लोग नवाज शरीफ को वोट देते हैं तब भी उसकी राय का एहतराम किया जाए, इमरान खान को देते हैं तब भी एहतराम किया जाए, जरदारी को देते हैं तब भी एहतराम किया जाए। ये पाकिस्तान का हल है, इसके अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। ये मुझे आपको हम सबको ये बात अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए। और बड़ी बातें हो रही हैं, ये जो मरी के अंदर मीटिंग हुई है उसके बारे में कि जी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से इमरान खान का हल निकाला जाए, या तो इमरान खान कोई डील कर लें और बाहर आकर बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाए, या इमरान खान जो है वो मुल्क छोड़कर चले जाएं, और या इमरान खान को लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर रखा जाए। और माशाल्लाह 14 साल की बात भी हो रही है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इंसान इंसान है, इंसान खुदा नहीं है। प्लान उस रब्बुल आलमीन का पूरा होता है, इंसान का कभी पूरा नहीं होता। और इंसान को खुदा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि 14 साल इमरान खान जेल के अंदर रहेंगे। थोड़ी देर के लिए सोचें, अभी तो इमरान खान को हुए 2 साल जेल के अंदर, और आप ज़रा पब्लिक के अंदर जाकर देखें कि आपकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है, कितना लोगों के अंदर आप मकबूल हैं। और अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान 3 साल 4 साल या 5 साल जेल के अंदर रहते हैं तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें बह जाएंगी? पाकिस्तान की आवाम का जो एतमाद है वो आपके ऊपर बहाल हो जाएगा? या जो बाहर से लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या वो आकर पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स की बारिश कर देंगे? लोगों को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, एतमाद, एतमाद की फ़ज़ा, रूल ऑफ लॉ, ये लोगों को चाहिए होता है। जहां पर लोगों को ये ना मिले, लोग कभी भी वहां पर इन्वेस्ट नहीं करते। आगे आ जाए जी, एक टीवी शो के अंदर सवाल पूछा गया
कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो पीटीआई इस्तीफे दे रही है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? तो मुनीफ फरूक साहब ने कहा, ये मंसूर अली खान का शो था, मुनीफ फरूक ने कहा जी नहीं, इससे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निज़ाम जो है वो मजबूत ही है। तो शहजाद इकबाल ने इसका काउंटर किया, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी फर्क जो है वो पड़ता है अगर इखलाकियात को देखा जाए। उन्होंने कहा जी हमारी इखलाकियात का दिवालियापन निकल चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी इखलाकियात इस हद तक गिर गई हैं कि अब हमें बड़ी से बड़ी चीज जो है वो बड़ी नॉर्मल लगती है। किसी भी कौम का जो फख्र होता है ना, वो उस कौम की इखलाकियात होती है। हम बड़े फख्र से कहते हैं ना कि वो देखिए, वो जापान के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सफाई होती है। आप सऊदी अरब के अंदर जाएं, वहाँ पर जराइम की शरह बड़ी कम है। आप यूएई के अंदर जाएं, वहाँ पर कोई लोग जो है वो ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ते। ये क्या है? ये कौमों के अंदर इखलाकियात हैं। और जब कौमों के अंदर इखलाकियात ख़त्म हो जाती हैं, उन कौमों को बहुत बड़े बड़े नुकसानात होते हैं। यूरोप की मिसालें हम बहुत ज़्यादा देते हैं, हम कुछ मुल्कों के इंसाफ की मिसालें बहुत ज़्यादा देते हैं, कुछ मुल्कों की इकोनॉमी की मिसालें बहुत ज़्यादा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उन मुल्कों के अंदर कोई सिस्टम है और वो सिस्टम के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। और हम सिर्फ अपनी मर्जी का हर दफ़ा सिस्टम बनाते हैं कि जो हमारी अपनी मर्जी है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अपना सिस्टम बनाना, डेट्स इट। इस चीज़ को हमें समझना होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और स्पेशली मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोगों ने अल्लाह के हजूर उन तमाम लोगों के लिए दुआ करनी है जो इस सैलाब में अपनी जानें हार चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनके जो लाहिकीन है अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है अल्लाह ताला आपके अपने गैब के ख़जानों से उनका नुकसान पूरा करे, अल्लाह उनकी रोज़ी के अंदर बरकत दे। और दुआ करे कि ये जो आफत हमारे ऊपर आन पड़ी है, अल्लाह ताला हमारे हालों पर रहम फरमाए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।